चलिए, आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के उन जरूरी सिद्धांतों को समझते हैं जो टीचिंग एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक मजबूत समझ बनाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जीन पियाजे के एक बहुत ही दमदार विचार से जो हमारे इस पूरे सफर की नींव है। वो कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। मतलब बच्चे खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें हम ज्ञान भरते हैं, बल्कि वो तो खुद अपनी समझ बनाते हैं, दुनिया को खोजकर। अब देखिए, किसी भी सीखने वाले के मन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक इंसान शुरू से कैसे बढ़ता है, कैसे बदलता है। इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, वृद्धि और विकास के बीच का। देखिए, वृद्धि यानी ग्रोथ वो है जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे लंबाई या वजन। ये एक शारीरिक बदलाव है और एक समय के बाद ये रुक जाता है। लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट ये एक पूरी तरह से अलग कहानी है। ये जीवन भर चलता है, गर्भ से लेके कब्र तक। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि गुणात्मक बदलाव है। तो विकास के 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इसको याद रखने का एक आसान तरीका है PCSE। P से फिजिकल यानी शारीरिक, C से कॉग्निटिव यानी दिमागी विकास, S से सोशल यानी सामाजिक और E से इमोशनल यानी भावनात्मक। और ये चारों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। सोचिए, एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीख रहा है, ये हुआ शारीरिक विकास। लेकिन खेल के नियम समझना दिमागी विकास है। टीम के साथ खेलना सामाजिक है और हार जीत पर जो महसूस हो रहा है वो भावनात्मक है। सब कुछ एक साथ जुड़ा है ना। अब शारीरिक विकास के 2 खास पैटर्न होते हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल यानी सिर से पैर की ओर। विकास हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसीलिए तो बच्चा पहले अपना सिर संभालता है, फिर बैठता है और फिर कहीं जाकर चलना सीखता है। दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। पहले रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, फिर बाजुओं पर कंट्रोल आता है और सबसे आखिर में उंगलियों का फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है। चलिए, अब दिमाग के अंदर झांकते हैं और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 बड़े मनोवैज्ञानिकों के नजरिए से समझते हैं, जिनके विचार एक दूसरे से काफी अलग थे। एक तरफ हैं पियाजे, जो बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक मानते थे। उनका कहना था कि बच्चा अकेले खुद खोज करके सीखता है। वहीं दूसरी तरफ हैं वाइगोत्स्की, जो बच्चे को एक सामाजिक शिक्षार्थी कहते थे। उनके हिसाब से बच्चा दूसरों से, समाज से बातचीत करके सीखता है। मतलब एक के लिए सीखना एक प्राइवेट एक्टिविटी है और दूसरे के लिए सोशल। पियाजे का एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है स्कीमा। स्कीमा को आप दिमाग में बने हुए फोल्डर्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही हम कोई नई जानकारी लेते हैं, हमारा दिमाग उसे एक संबंधित फोल्डर में डाल देता है। जैसे बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक स्कीमा या फोल्डर है, जिसमें 4 पैर, एक पूंछ, बॉबो की आवाज जैसी जानकारी है। इसी आधार पर पियाजे ने दिमागी विकास की 4 स्टेज बताई। ये शुरू होती हैं जन्म से लेकर 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज से, और फिर किशोरावस्था की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक जाती हैं, जहां इंसान एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त चीजों के बारे में भी सोच सकता है। अब बात करते हैं वाइगोत्स्की की। उनका सबसे जरूरी आइडिया है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये वो जादुई दायरा है जो एक बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच का दायरा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि असली लर्निंग इसी ZPD में होती है। और ये जो मदद दी जाती है ना, उसे वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग या पाड़ कहा है। ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है जो कोई मोर नॉलेजेबल अदर यानी कोई ज्यादा जानने वाला व्यक्ति देता है। जैसे साइकिल सिखाते वक्त पीछे से पकड़ना। जैसे ही बच्चा सीख जाता है, हम वो सपोर्ट हटा लेते हैं। अच्छा, दिमाग से आगे बढ़कर अब ये देखते हैं कि एक बच्चा समाज में सही और गलत के नियम कैसे सीखता है। नैतिकता का विकास कैसे होता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने बताया कि नैतिक सोच 3 लेवल से गुजरती है। पहला है प्री कन्वेंशनल, जहां सही गलत का फैसला सजा और इनाम पर टिका होता है। दूसरा है कन्वेंशनल, जहां समाज के नियमों और कानून को मानना ही नैतिकता है। और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, जहां इंसान सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर फैसले लेता है जो कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। इसी सामाजिक समझ में एक और फर्क जानना बेहद जरूरी है, सेक्स और जेंडर के बीच का। देखिए, सेक्स बायोलॉजिकल है, यह हमारा जैविक शरीर है। लेकिन जेंडर एक सामाजिक रचना है। यह समाज तय करता है कि लड़के और लड़कियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सेक्स शरीर का हार्डवेयर है तो जेंडर समाज का सॉफ्टवेयर। तो इन सब सिद्धांतों को जानने के बाद
अब सवाल ये उठता है कि हम एक ऐसा क्लासरूम कैसे बनाएं जो वाकई में हर बच्चे के लिए हो। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का एक ही मूल मंत्र है और वो बहुत साफ है। हमें सिस्टम को बच्चे के हिसाब से बदलना है, ना कि बच्चे को सिस्टम के हिसाब से। अगर किसी बच्चे को परेशानी हो रही है तो कमी बच्चे में नहीं, सिस्टम में है। तो इस नए दौर में एक टीचर का रोल बदल गया है। वो अब सिर्फ ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेटर यानी सुगम करता है। उसका काम है बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जहां वे खुद अपनी समझ बना सकें। मतलब वो ज्ञान देता नहीं, ज्ञान खोजने में मदद करता है। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी बदलाव की बात करती है। इसने पुराने 10+2 सिस्टम को बदलकर एक नया 5+3+3+4 का ढांचा दिया है। और इसमें शुरुआती सालों में खेल-खेल में सीखने पर बहुत जोर दिया गया है। तो आज के टीचर के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, करके सीखने पे जोर देना। दूसरी, ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ना। तीसरी, रटने की जगह सवाल पूछने को बढ़ावा देना। और चौथी और सबसे जरूरी, बच्चों की गलतियों को उनकी सोच की एक खिड़की की तरह देखना, ना कि उनकी नाकामी। और यहीं पर हर टीचर बनने वाले के लिए आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारे आज के क्लासरूम्स इस नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? हम अपनी कक्षाओं को कैसे बदल सकते हैं ताकि वो सच में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर सकें?